इस मूवी की कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसने बीजिंग की सड़कों पे खौफ फैला रखा था। वो अकेला ही दर्जनों दुश्मनों से निपट लेता था और उसने अपने कुछ वफादार साथियों के साथ मिलकर गैंग भी बना रखा था। लेकिन उसके लिए ये एडमिट करने का बेस्ट टाइम था कि उसके पावर के दिन अब खत्म हो चुके हैं, क्योंकि उस ओल्ड गैंगस्टर को कुछ नए अपराधियों ने रिप्लेस कर लिया था जो कि एक्सपेंसिव कार्स में स्ट्रीट रेसिंग किया करते थे और अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करने की उन्हें जरा भी परवाह नहीं थी। लेकिन जब वो लोग उस ओल्ड गैंगस्टर के बेटे को किडनैप कर लेते हैं तो एक पिता होने के नाते वो इस सब से दूर नहीं रह सकता था, इसलिए वो अपने पुराने गैंग को फिर से इकट्ठा कर लेता है। ये मूवी जब स्टार्ट होती है तो हम एक बाइकर को देखते हैं जो कि अपना शिकार ढूंढ रहा था। यहाँ वो एक लड़के का वॉलेट चोरी कर लेता है और उसमें से पैसे निकाल के बाकी सब कुछ डस्टबिन में फेंक देता है। लेकिन एक स्ट्रेंजर उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और उस थीफ को ऑनर का आईडी कार्ड वापस करने का कहता है, क्योंकि उसे री इशू करवाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट था। पहले तो वो थीफ समझ ही नहीं पाता कि उसे इस पागल आदमी की बात क्यों सुननी चाहिए, लेकिन जब वो गौर से उस आदमी को देखता है तो वो फौरन से उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि कोई भी उस ओल्ड गैंगस्टर बॉस से पंगा नहीं लेना चाहता था। उस गैंगस्टर बॉस का नाम लियू ही था और उसकी एज 50 साल से ज्यादा होने के बावजूद वो ये नहीं चाहता था कि कोई उसे ग्रैंडफादर कहे या उसे उसके रियल नाम से बुलाए, बल्कि वो सिर्फ अपने निकनेम मिस्टर सिक्स से बुलाया जाना चाहता था। एक दिन मिस्टर सिक्स घर से बाहर आता है और अपने नेबर्स को मिलने लगता है। तभी वो देखता है कि पुलिस ने एक पुराने शॉप वेंडर को घेर रखा था। वो आदमी असल में मिस्टर सिक्स का साथी था और उसका नाम जाओ था, इसलिए मिस्टर सिक्स पुलिस ऑफिसर से इस बारे में पूछने लगता है। वो उसे बताता है कि जब उन्होंने जाओ की कार्ड को जब्त करने की कोशिश की तो उसने हमारे साथ मिसबिहेव करना शुरू कर दिया। पुलिस ऑफिसर उसे बताता है कि जाओ के पास यहाँ बिजनेस करने का लाइसेंस नहीं है और हमने जो कुछ भी किया है वो कानून के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। लेकिन यह सुन के जाओ को गुस्सा आ गया था और उसने पुलिस वालों की गाड़ी भी तोड़ दी थी। अब मिस्टर सिक्स को सब कुछ समझ आ चुका था, इसलिए वो जाओ को कन्विंस करता है कि वो पुलिस वालों को उसकी कार्ट ले जाने दे और इसी के साथ ही वो उनकी गाड़ी तोड़ने पर कंपनसेशन के तौर पे उन्हें कुछ पैसे भी देता है। लेकिन वो पुलिस वालों को भी उन्हें फेयरली ट्रीट करने का कहता है, क्योंकि पुलिस वाले ने जाओ को थप्पड़ मारा था, इसलिए वो इसके बदले पुलिस वालों को भी थप्पड़ मारना चाहता था और तभी वो उसे थपकी देने लगता है, जिसके कारण पुलिस वाले का चेहरा तुरंत पीला पड़ जाता है। लेकिन फिर मिस्टर सिक्स उससे कहता है कि उसका वो मतलब नहीं था जो वो कहना चाहता था। वो तो बस ये चाहता था कि पुलिस वालों को भी अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। जिसके बाद पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन मिस्टर सिक्स जाओ को न्यू कार्ड बनाने में उसकी हेल्प करता है और काम करते हुए वो मिस्टर सिक्स के बेटे शियाबो के बारे में बात करते हैं, जिसे उसने पिछले 6 महीनों से नहीं देखा था क्योंकि वो घर छोड़ के चला गया था। जाओ यहाँ मिस्टर सिक्स को एडवाइस करता है कि उसे शियाबो को ढूंढना चाहिए, क्योंकि अगर उसे अकेला छोड़ दिया गया तो वो गलत कंपनी चुन लेगा। लेकिन मिस्टर सिक्स देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे अपने बेटे की कोई फिक्र थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर सिक्स को पुलिस स्टेशन से कॉल आती है जो कि उसे इन्फॉर्म करते हैं कि उसके पुराने साथी स्क्रैपर को जेल में डाल दिया गया है। इसलिए मिस्टर सिक्स एक सैलून पे जाता है जो कि उसकी पुरानी फ्रेंड हुआ मैनेज कर रही थी। मिस्टर सिक्स उससे कुछ पैसे लेता है, जिसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाके स्क्रैपर को आजाद करवा लेता है, जिसके बाद वो उसे अपने घर ले आता है और उसी से ही मिस्टर सिक्स को अपने बेटे के बारे में भी पता चलता है जो कि अब एक अपार्टमेंट में रहता था। मिस्टर सिक्स जिसे पहले तो अपने बेटे की फिक्र नहीं थी, वो अब कुछ कुछ उसके लिए परेशान रहने लगा था। इसलिए अगले ही दिन वो उस जगह पहुंच जाता है जहां का एड्रेस स्क्रैपर ने उसे दिया था। वहीं बाहर उसे अपने बेटे के शूज मिलते हैं, जिससे उसे ये रियलाइज हो जाता है कि उसका बेटा यहीं रहता है। इसलिए वो डोर को नॉक करता है और कुछ देर बाद जब डोर ओपन होता है तो उसे पता चलता है कि वो उसका बेटा नहीं बल्कि उसके बेटे का फ्रेंड था, जो कि उसे बताता है कि शियाबो यहाँ इसलिए नहीं है क्योंकि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। कुछ दिन पहले वो बेटर्ड फेस के साथ घर आया था और कल रात तो और भी बुरी थी क्योंकि उसे किसी ने किडनैप कर लिया था। शियाबो के दोस्त ने उस टाइम रिकॉर्डिंग कर ली थी जब वो लोग शियाबो को किडनैप कर रहे थे, जिसे वो मिस्टर सिक्स को दिखा देता है। लेकिन वीडियो से कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिल सकता था जिससे वो शियाबो को ढूंढ सके, इसलिए वो मजीद इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए शियाबो के कुछ और साथियों के पास जाता है, जिनसे उसे पता चलता है कि शियाबो एक स्ट्रीट रेसिंग गैंग लीडर की गर्लफ्रेंड को डेट कर रहा था। गैंग लीडर क्रिस को जब इस बारे में पता चलता है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसी कारण उसने शियाबो की पिटाई भी की थी। लेकिन शियाबो ने गुस्से में आके क्रिस की नई कार पे स्क्रैच कर दिया था, जिसके कारण क्रिस ने उसे किडनैप करने का फैसला किया था और वो चाहता है कि शियाबो को किसी भी सूरत में उसकी कार 3 दिन में रिपेयर करनी होगी और अगर वो ऐसा ना कर सका तो उसे अपनी जान देकर उसकी कीमत चुकानी होगी। ये सुनकर मिस्टर सिक्स काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। इसी दौरान उसे
क्रिस के गैंग का एक पुराना मेंबर मिल जाता है, इसलिए वो एक पैकेज डिलीवरी पर्सन के तौर पे उससे मिलता है और मौका मिलते ही वो उस पे अटैक कर देता है, जिसके बाद वो उसे शियाबो के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। मारे जाने के डर से वो गैंग मेंबर मिस्टर सिक्स को सब कुछ बता देता है और इसके बाद वो उसे उस जगह ले जाने लगता है जहाँ उन्होंने शियाबो को रखा था। लेकिन इस दौरान वो अपनी स्पोर्ट्स कार को इतनी तेजी से ड्राइव कर रहा था कि मिस्टर सिक्स को चक्कर आने लगते हैं, इसलिए वो उसे गाड़ी रोकने का कहता है। वो जैसे ही फ्रेश एयर के लिए बाहर आता है तो तभी उसके सामने एक और स्पोर्ट्स कार आके रुकती है, जो कि असल में गैंग लीडर क्रिस ड्राइव कर रहा था। यहाँ वो दोनों गैंग लीडर एक दूसरे को घूरने लगते हैं, लेकिन फिर क्रिस अपनी गाड़ी बैक कर लेता है और वहाँ से चला जाता है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए क्रिस का साथी भी वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन जब मिस्टर सिक्स अपने साथियों के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था तो तभी हुआ उसे ये एडवाइस करती है कि उसे इस किडनैपिंग केस की पुलिस को रिपोर्ट करनी चाहिए, लेकिन स्क्रैपर उसे एडवाइस करता है कि उसे क्रिस और उसके गैंग को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन मिस्टर सिक्स इन दोनों आइडिया से एग्री नहीं करता था। वो सबको पेशेंस से काम लेने का कहता है ताकि वो अपने मेथड से इस इशू को सॉल्व कर सके, जिसके लिए वो सबसे पहले क्रिस के गैंग की गैदरिंग प्लेस पे पहुंच जाता है। मिस्टर सिक्स यहाँ क्रिस से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे उसके बेटे से मिलने दे और क्रिस अनएक्सपेक्टेडली उसकी रिक्वेस्ट मान जाता है। वो जब शियाबो को मिस्टर सिक्स से मिलवाते हैं तो वो अपने पिता को देख के खुश होने की बजाय उनसे रूडली बिहेव करने लगता है, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे की हेल्प करना चाहता था और क्रिस को 2000 युआन देने की ऑफर करता है, इस उम्मीद के साथ कि उनकी गाड़ी का नुकसान पूरा हो जाएगा। लेकिन वो लोग मिस्टर सिक्स की इस ऑफर को सुन के उस पे हंसने लगते हैं, यहाँ तक कि एक गैंग मेंबर मिस्टर सिक्स को थप्पड़ मार देता है और तभी उसे पता चलता है कि उस गाड़ी को ठीक करवाने के लिए उसे 1 लाख युआन की जरूरत है, क्योंकि वो कोई आम सी गाड़ी नहीं थी। लेकिन मिस्टर सिक्स के पास इतने ज्यादा पैसे तो नहीं थे। मिस्टर सिक्स इस बेइज्जती को पेशेंस से बर्दाश्त करता है। वो बड़ी आसानी से उन एरोगेंट किड्स को पीट सकता था, लेकिन वो यहाँ एक पीसफुल पाथ को चूज करता है क्योंकि उसे ये रियलाइज हो चुका था कि इसमें उसके बेटे का ही फॉल्ट था। इसलिए वो क्रिस को 3 दिन वेट करने की रिक्वेस्ट करता है। वापस आके वो अपने करीबी साथियों के साथ डिनर पे मिलता है, जिसके बाद हुआ उसे ये भी बताती है कि क्रिस कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि वो एक इन्फ्लुएंशियल ऑफिशियल का बेटा है और उसके फादर के कारण कानून भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और यहाँ तक कि उसने किसी का मर्डर भी किया था। लेकिन ये स्टोरीज मिस्टर सिक्स को परेशान नहीं करती क्योंकि उसे क्रिस की फैमिली की कोई परवाह नहीं थी। उसे अब सिर्फ इसी चीज की फिक्र थी कि वो कैसे इतने पैसे इकट्ठे करेगा जो कि उसके बेटे को वापस लाने के लिए उसे चाहिए थे। इसलिए वो सबसे पहले बीजिंग जाता है और अपने कुछ पुराने सबऑर्डिनेट से पैसे उधार मांगता है, लेकिन उनकी लिविंग कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो उसकी हेल्प करते। इसके बाद वो अपने एक और गैंग मेंबर हान यू के पास जाता है, जो कि अब एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुका था। लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है तो हान यू उससे कहता है कि उसने किसी क्लाइंट से मिलने जाना है। ये सुन के मिस्टर सिक्स काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है, जिसका मतलब ये था कि हान यू उसे अब अपना दोस्त कंसिडर नहीं करता था। इसलिए हान यू अब जब उसे पैसे देने की ऑफर करता है तो वो उससे पैसे लेने से भी इनकार कर देता है, क्योंकि वो उसे वहाँ भीख लेने नहीं आया था। इसलिए वो फिर से स्ट्रीट में पहुंच के किसी ऐसे शख्स को ढूंढने लगता है जो कि उसकी हेल्प कर सकता था। लेकिन तभी उसे चेस्ट में बहुत ज्यादा पेन होने लगती है, जिसके कारण वो नीचे गिर जाता है। इसलिए उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ डॉक्टर उसे हार्ट डिजीज के बारे में बताते हैं, जिसका ट्रीटमेंट किया जाना जरूरी था। लेकिन मिस्टर सिक्स ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपना ट्रीटमेंट करवा सके और अब तो पहले उसे अपने बेटे को भी आजाद करवाना था। हुआ भी डॉक्टर के बुलाने पर हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। मिस्टर सिक्स उसे बताते हैं कि उसे भी बहुत सारे पैसों की जरूरत है, इसलिए वो मिस्टर सिक्स को वो पैसे दे देती है क्योंकि उसने अपना सैलून बेच दिया था। लेकिन हुआ मिस्टर सिक्स को वो पैसे एक कंडीशन पे देने के लिए तैयार थी कि वो शियाबो की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद जल्द ही अपनी सर्जरी करवाएगा। दूसरी तरफ मिस्टर सिक्स और स्क्रैपर उस कार रिपेयर शॉप में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ वो जाओ को देख के हैरान हो जाते हैं, जो कि क्रिस की फेरारी कार को ठीक कर रहा था, क्योंकि उसे लगता था कि इस तरह उन्हें क्रिस को वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि वो इतनी एक्सपेंसिव कार को रिपेयर नहीं कर सकता था और वो कार को रिपेयर करने के बजाय उसे और ज्यादा डैमेज कर देता है। क्रिस जब वहाँ पहुँचता है तो वो अपनी फेवरेट कार की कंडीशन देख के गुस्से से पागल हो जाता है और अब उसे रिपेयर करने की कॉस्ट 1 लाख युआन से बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन मिस्टर सिक्स के पास इससे ज्यादा पैसे नहीं थे। यहाँ सिर्फ क्रिस ही गुस्से में नहीं था, बल्कि वो गैंग मेंबर जिसने मिस्टर सिक्स को थप्पड़ मारा था और उसकी इंसल्ट की थी, वो भी उस पर गुस्सा करने लगता है। लेकिन इस बार मिस्टर सिक्स का पेशेंस खत्म हो गया था। वो उसकी उंगली पकड़ के उसे जोर से थप्पड़ दे मारता है। ये देखकर स्क्रैपर भी फाइट के लिए आगे बढ़ता है। अब क्रिस भी इस इशू को फाइट से ही रिजॉल्व करना चाहता था, लेकिन अभी वो ऐसा नहीं कर सकता था। इसलिए वो 1 वीक के बाद उन्हें ग्रुप फाइट का चैलेंज करता है। जो भी वो फाइट जीतेगा, हारने वाले ग्रुप को उसका हर ऑर्डर मानना पड़ेगा और जो कुछ भी उनके पास था वो उनसे ले सकते
सकते थे। मिस्टर सिक्स को पता था कि उसके एक्स गैंग मेंबर्स अब इतने ज्यादा यंग नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है, ये जानते हुए भी कि क्रिस का गैंग इस टाइम अपनी पीक पे था। अब मिस्टर सिक्स अपने बाकी के गैंग मेंबर्स को लेटर्स भेजने लगता है ताकि वो उसकी हेल्प कर सके, लेकिन कोई भी उसका इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं करता, जिसके कारण हुआ काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। वो एक बार फिर से मिस्टर सिक्स को इस बारे में पुलिस को रिपोर्ट करने का कहती है, लेकिन वो उसकी एडवाइस एक बार फिर से इग्नोर कर देता है, क्योंकि वो क्रिस गैंग के खिलाफ फाइट करने का पक्का इरादा कर चुका था, चाहे उसे ये सब कुछ अकेले ही क्यों ना करना पड़े। लेकिन तभी हुआ का फोन बजने लगता है और दूसरी साइड पे मौजूद एक आदमी उसे घर से बाहर आने का कहता है, जो कि असल में शियाबो था, जिसे क्रिस की गर्लफ्रेंड अपनी गाड़ी में घर ले आई थी। इसी के साथ ही वो मिस्टर सिक्स को वो पैसे भी लौटा देती है जो कि उसने क्रिस को दिए थे, क्योंकि क्रिस को अब उन पैसों की जरूरत नहीं थी और वो अपने प्रॉब्लम्स को अब फाइटिंग करके सॉल्व करने वाले थे। मिस्टर सिक्स को उस पैकेज में वो पैसे मिल जाते हैं, लेकिन उसमें पैसों के साथ साथ एक लेटर भी था, जिसकी मिस्टर सिक्स को कुछ समझ नहीं आती, इसलिए वो बगैर कुछ सोचे समझे उसे ट्रैश में फेंक देते हैं। शियाबो वापस आके भी अपने फादर के साथ अपने रिलेशनशिप को ठीक नहीं करता, बल्कि वो दोनों एक दूसरे से आर्ग्यू करने लगते हैं, इसलिए हुआ को फिर से इंटरवीन करना पड़ता है, जिस पर शियाबो उसे बताता है कि उसका ये बिहेवियर इसलिए है क्योंकि उसके पिता ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया और ना ही उन्होंने कभी उससे प्यार किया है। ये सुन के हुआ उसकी इन बातों को डिनाई कर देती है। हुआ उसे बताती है कि वो मिस्टर सिक्स को उस टाइम से जानती है जब वो 16 साल की थी। वो उसके पास के बारे में भी बड़ी अच्छी तरह से जानती है। बहुत से लोग उससे डरते थे जब वो गैंगस्टर बॉस था, लेकिन इसके बावजूद मिस्टर सिक्स की एक अच्छी साइड भी थी, जो कि उसे एक ऐसा इंसान बनाती थी कि लोग उससे प्यार करते थे। और ये बात साफ जाहिर थी कि वो अपने लोगों को बिल्कुल ऐसे ट्रीट करता था जैसे वो उसके अपने बच्चे हों। शायद ये बात ठीक थी कि मिस्टर सिक्स ने शियाबो के सामने अपना प्यार का इजहार ना किया हो, लेकिन हुआ को लगता था कि मिस्टर सिक्स को अब इसका रिग्रेट जरूर है, पर उसे इस बात पे किसी किस्म का डाउट नहीं था कि उसके फादर उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थे, इसलिए वो उसे अपने पिता को एक चांस देने का कहती है। ये सुनकर वो अपने फादर के पास पहुंच जाता है और वो दोनों एक दूसरे से अच्छे से बात करने लगते हैं, जिसके कारण उनका रिलेशनशिप धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगता है और वो एक बार ओपन करने की प्लानिंग करने लगते हैं। जब वो क्रिस और उसके गैंग से निपट लेंगे तो वो उस बार को मिलकर चलाएंगे, लेकिन इस दौरान मिस्टर सिक्स की तबीयत फिर से खराब होने लगती है, इसलिए उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ शियाबो को पता चलता है कि उसके फादर को हार्ट की प्रॉब्लम है और डॉक्टर उन्हें बताती है कि मिस्टर सिक्स की कंडीशन अब पहले से ज्यादा खराब है, इसलिए सर्जरी के बगैर वो बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता था। इसके बावजूद कि मिस्टर सिक्स का पुराना दोस्त हानयू हॉस्पिटलाइजेशन और सर्जरी की पूरी कॉस्ट पे करने के लिए तैयार था, लेकिन फिर भी वो इसके लिए तैयार नहीं था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शियाबो और मिस्टर सिक्स हुआ को इग्नोर करके हॉस्पिटल से चले जाते हैं। वो जब घर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके घर में किसी ने तोड़फोड़ की थी, यहाँ तक कि उन्होंने मिस्टर सिक्स के फेवरेट बर्ड को भी मार दिया था, जिसके कारण वो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। वो जब उसे दफना के घर आने लगते हैं तो तभी रास्ते में उन्हें क्रिस का गैंग मिल जाता है, जो कि मिस्टर सिक्स से लेटर के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन मिस्टर सिक्स को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। पर वो लोग मिस्टर सिक्स की बात मानने के लिए तैयार नहीं थे और वो उसे थ्रेटेंड करने लगते हैं, जिसके कारण मिस्टर सिक्स को गुस्सा आता है और वो उन पे अटैक कर देता है और शियाबो को मदद ढूंढने के लिए वहाँ से जाने का कहता है। लेकिन इससे पहले कि शियाबो ज्यादा दूर जाता, वो अपने फादर पे उन गुंडों के अटैक से उन्हें कोलैप्स होते हुए देख लेता है, इसलिए वो फौरन से वापस आ जाता है और यकीनन वो शियाबो को एक बार फिर से वहाँ से भागने नहीं दे सकते थे, इसलिए वो उस पे एक आयरन रॉड से अटैक कर देते हैं। जल्दी उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ मिस्टर सिक्स, जो कि अभी भी ठीक था, वो अपने बेटे को इस कंडीशन में देखता है तो उसकी गैंगस्टर सोल फिर से जाग जाती है। वो बदला लेने के लिए स्क्रैपर और उसके गैंगस्टर्स को लेके क्रिस की शॉप पे पहुंच जाता है, जहां वो हर तरफ तोड़फोड़ करने लगते हैं, लेकिन उन्हें क्रिस और उसका कोई भी साथी वहां नहीं मिलता। इसी दौरान फोन की घंटी बजती है, जहां कोई मिस्टर सिक्स को बताता है कि वो उनका लेटर वापस कर दे। वो आदमी उसे बताता है कि वो लेटर उस पैकेज में था जिसमें पैसे थे। अब क्योंकि मिस्टर सिक्स को उस लेटर के बारे में पता चल चुका था, इसलिए मिस्टर सिक्स फौरन से घर आके उस लेटर को ढूंढने लगता है, जो कि उसे एक ट्रैश कैन में मिल जाता है। वो जब उसे चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो लेटर क्रिस के अकाउंट की स्टेटमेंट थी, यानी कि क्रिस के फादर ने क्रिस के नाम पे स्विस बैंक में अकाउंट खोला था ताकि करप्शन से बनाया हुआ पैसा वहां रख सके, और उस अकाउंट में अब तक $7.8 मिलियन डिपॉजिट हो चुके थे। इस इंफॉर्मेशन के कारण मिस्टर सिक्स क्रिस से मिलता है ताकि वो उसे रीनेगोशिएट कर सके। क्रिस भी उस लेटर के बदले मिस्टर सिक्स को बहुत से पैसे देने के लिए तैयार था, लेकिन इसके बावजूद वो उनसे फाइट भी करना चाहता था, जो कि उन्होंने पहले प्लान किया था। मिस्टर सिक्स भी इसके लिए मान जाता है, लेकिन जब फाइट वाला दिन आता है तो मिस्टर सिक्स घर से निकलने से पहले उस लेटर को प्रोसिक्यूटर ऑफिस भेज देता है। दूसरी तरफ स्क्रैपर मिस्टर सिक्स के पुराने साथियों से मिलता है और उनके फॉर्मर बॉस के लिए आखिरी बार उनसे हेल्प मांगता है। वो उन्हें मिस्टर सिक्स की कंडीशन भी बता देता है कि वो लोग
लोग मिस्टर सिक्स की आखिरी सांस लेते हुए उसके साथ होंगे। दूसरी तरफ मिस्टर सिक्स एक फ्रोजन लेक के पास पहुंच जाता है, जो कि असल में फाइट की लोकेशन थी। वो सिर्फ अपनी स्वॉर्ड लेके उस लेक में से होता हुआ क्रिस तक पहुंच जाता है और अपने अराइवल को एक स्क्रीम से अनाउंस करता है। लेकिन तभी एक मिरेकल होता है, जहां जाओ स्क्रैपर हुआ और मिस्टर सिक्स के बाकी साथी उसकी हेल्प के लिए वहां पहुंच जाते हैं। मिस्टर सिक्स ये देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन वो फिर भी उन्हें फाइट में पार्टिसिपेट करने से रोक देता है और कहता है कि चाहे उसकी बॉडी जितनी भी अनफिट हो, वो इस युद्ध में अकेले ही फाइट करेगा। इसलिए वो अपनी स्वॉर्ड लेकर अपने ओपोनेंट्स की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन भागते भागते उसकी बॉडी उसका साथ छोड़ देती है और इससे पहले कि वो अपने एनिमी से फाइट स्टार्ट करता, उसकी डिजीज उसे ऐसा करने से रोक लेती है, जिसके कारण उसकी वहीं डेथ हो जाती है। लेकिन ये देखकर उसके साथी मोटिवेट होते हैं और उस फाइट पे पार्टिसिपेट करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं और एक जबरदस्त फाइट के बाद वो आखिरकार इस वार को जीतने में कामयाब हो जाते हैं। मूवी के एंडिंग सीन में हमें पता चलता है कि मिस्टर सिक्स के साथियों को कुछ दिनों के लिए प्रिजन में भेज दिया जाता है, जहाँ से वो अपने साथियों के इन्फ्लुएंस के कारण आजाद हो जाते हैं। दूसरी तरफ शियाबो पूरी तरह से रिकवर हो चुका था और उसने एक बार भी खोल ली थी। उसी बार में मौजूद टीवी पर हम ये ब्रेकिंग न्यूज देखते हैं कि क्रिस के फादर को करप्शन चार्जेस पे अरेस्ट कर लिया गया है। इसी के साथ ही ये अजीब सी मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।